नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखेंगे तो विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन 16/1/2025 को जारी किया गया है। इसमें आप आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 30/1/2025 निर्धारित की गई है। शाम के 5 बजे तक आपका आवेदन जो है इस तारीख को उनको जो है विभाग को मिल जाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो पदों की संख्या दी गई है। कार्यालय सहायक क्लर्क के 2 पद और उसके अलावा यहाँ पे कार्यालय भृत्य यानी मुंशी के 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार से टोटल 4 पदों पर भर्ती होना है। यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है। देखेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़ अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति के रूप में कार्यालय सहायक क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य कर्मचारी के निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी में 30/1/25 के संध्या 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए देखेंगे तो ये जो भर्ती निकला हुआ है कार्यालय सहायक और भृत्य के लिए, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है और इसका कैसे चयन होना है, कौन कौन इसको आवेदन कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या क्या मांगी गई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो भर्ती है वो संविदा भर्ती होने वाला है। इसकी जानकारी सबसे ऊपर आपको दे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आवेदन प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप में आपको जो है भरना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी की जानकारी दी गई है। तो कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए आपको जो है 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो मतलब दी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक होना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल एवं कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की क्षमता होनी आवश्यक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो श्रुति लेख लेने और न्यायालय में प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। कुल मिला के देखेंगे तो आपके पास अगर स्नातक आप पास हैं और आपको जो है हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं किसी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव है तो वह आपके लिए जो है प्लस पॉइंट रहेगा। तब तो आपको यहाँ पे जरूर फॉर्म भरना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय भृत्य मुंशी के लिए यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सैलरी की जानकारी दी है। 9,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता में बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर एवं आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे। 8वीं पास यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। आयु की बारी, यहाँ पे आयु के बारे में जानकारी दी गई है। आयु कौन कौन से आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1/1/25 की स्थिति में 18 वर्ष से आपका उम्र कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अधिकतम आयु 35 वर्ष मांगी गई है। उसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं तो आपको 35 वर्ष के अलावा 5 वर्ष की और छूट दी जा रही है। मतलब आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कि सभी छूट को मिलाकर जो है आपकी आयु जो है 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। दूसरे राज्य वाले भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे लेकिन उनकी जो है अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। यही जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको जो है 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन सभी छूट को मिलाकर आपकी जो है आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो छूट मिलेगा वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए होगा, अन्य जो स्टेट वाले हैं उनके लिए नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो भर्ती होगा उसमें जो है चयन कैसे होगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। चयन से संबंधित यहाँ पे आपको जो है आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे इसकी जानकारी दी गई है। देखेंगे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षर में उल्लेखित हो को कार्यालय, देखिए यहाँ पे कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़ पिन, यही वाला एड्रेस में जो है आपको अपना आवेदन को भेजना है। ये वाला एड्रेस आप जो है नोट कर सकते हैं। पिन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप जो है आवेदन करेंगे वो ऑफलाइन तरीके से आवेदन होगा। अब जब आवेदन करेंगे तो लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखा होना आवश्यक है। यहाँ पे यही जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आवेदन करने की आखिरी तारीख बताया गया है। आवेदन पत्र के साथ जो है
जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र मतलब 10वीं का मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, कार्यालय रोजगार कार्यालय का जिला पंजीयन पत्र की अभिप्रमाणित मतलब स्वप्रमाणित जो है छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। एक आवेदन के आधार पर अभ्यर्थी को दोनों पद के लिए चयनित नहीं होगा। मतलब अगर आप भित्य और क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है 2 अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, यही जानकारी दी गई। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डाक या फिर कोरियर या फिर ईमेल या फिर फैक्स के माध्यम से अपना आवेदन भेजते हैं तो आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है। आवेदक आवेदन पत्र को स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो जो है चस्पा करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नियुक्ति की जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आपको नियुक्ति होना है, कौन कौन क्या क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा आप यहाँ पे अगर आप आवेदन करने हैं तो आपको जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पे कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पे प्रथम चरण में स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से एक पद के लिए 20 गुना अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। स्नातक में जिन लोगों का नंबर सबसे ज़्यादा है उनके हिसाब से जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और 2 पोस्ट है, मतलब टोटल जो है यहाँ पे 40 लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 40 लोगों को क्या चीज़ के लिए बुलाया जाएगा, तो कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सहायक क्लर्क के लिए तो उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा जो है 225 अंकों का होगा। उम्मीदवार को 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का हिंदी सूत्र लेख दिया जाएगा, जिसमें शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1-5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग बोल्ड पैराग्राफ सेटिंग और टाइपिंग के प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। प्रत्येक शुद्धता शब्द एवं छोड़े गए शब्द प्रत्येक अशुद्ध शब्द माना जाएगा। कुल शब्द 250 शब्दों में से 100 शब्द या उससे अधिक शब्द छोड़े जाने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जो आप जब कौशल परीक्षा दिलाएंगे तो उसमें जो जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसके आधार पर ही यहाँ पे जो है मेरिट प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पे चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची यहाँ पे मतलब मेरिट सूची जो है यहाँ पे बनाया जाएगा और इसी के आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा। बोला जा रहा है चयन प्रक्रिया में उक्त कौशल परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की वरीयता सूची रिक्त पदों के 3 गुना तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले जन्म तिथि के आधार पर वरीयता की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो स्नातक में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया है उनके हिसाब से 20 गुना लोगों को जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा 250 अंकों का होगा, जो उबंटू ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। उसमें जिन लोगों का नंबर सबसे ज़्यादा होगा उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो भृत्य के लिए यहाँ पे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसमें बोला गया है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा जो 50 अंकों का होगा और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर पाने वालों का भृत्य में ही सिलेक्शन होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये आवेदन का प्रारूप है। इसी प्रारूप को आपको भर के जो है भेजना है। एक जो है 30 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया है। ये आवेदन का प्रारूप आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम में जाके ये प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।